नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। यदि आपने इससे पहले हमारी और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम को सर्वसंज्ञा या फिर संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, याद रखिएगा। ये सर्वनाम शब्द निम्न हैं, जैसे मैं, तू, वह, यह, आप, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार या फिर भेदों की। इसके 6 भेद होते हैं दोस्तों। इन भेदों को आप इस शब्द के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे अपना, सपना। आ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पा से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ना से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, सा से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, पा से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और फिर ना से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मैं, तू, वह, और इनके बहुवचन शब्द भी बनते हैं दोस्तों, जैसे हम, तुम और वे। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिनका प्रयोग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सभी शब्द अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण होते हैं। अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह। इन शब्दों के बहुवचन भी बनते हैं दोस्तों, जैसे वह का वे और यह का ए बनता है। इन चारों शब्दों में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ भी, कोई भी, हर कोई और सब कुछ। इन सभी शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं। ऐसे शब्द यदि आ जाएं तो उनमें निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं अपने आप आ जाऊंगा। इस वाक्य में आप में निजवाचक सर्वनाम है। और दूसरा उदाहरण है आप भला तो जग भला। इसमें आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। ये शब्द वाक्य में प्रयोग के साथ भी आ सकते हैं, जैसे जो जागेगा सो पावेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसी करनी वैसी भरनी। इन सभी में संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगला और अंतिम प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। इनका वाक्य में प्रयोग भी आ सकता है, जैसे तुम कौन हो और तुम क्यों चिल्ला रहे हो। इन सभी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
इसी के साथ हमारे सर्वनाम समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।